साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यूसली जारी रखे होंगे। कल के क्लास में हमने बीपीएससी के तैयारी पर आपको एक रोड मैप बताया, जिसमें आप पीटी को प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब उस रोड मैप पर काम करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रोड मैप बनाया गया है उसको कैसे हम काम करें कि मेरा रिजल्ट हो और बीपीएससी पीटी में हम किसी भी प्रकार से मिस न कर सके। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो विषय वस्तु चल रहा था, एक एक करके 4 विषय हम लेकर चल रहे थे। करंट अफेयर बीच में रुक गया है, वो भी बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा फिर से। तो उसी 4 विषय के सिलसिले में एक विषय चल रहा था समान विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण मानव के अंगों के बारे में, जिसमें हमने मुख्य अंगों की चर्चा आपके सामने की। उम्मीद है कि वो सब चीजें आपको समझ में आई होगी और आप मानव के जो पाचन अंग हैं उसको अब अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं उन्हीं पाचन अंगों से आगे बढ़ते हैं और पाचन कार्य के लिए उन अंगों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण विशेष ग्रंथियों की आवश्यकता होती। और उन्हीं ग्रंथियों में हम 2 ग्रंथि को डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जिससे बहुत सारा एग्जाम में सवाल पूछा जाता। यह भी ध्यान रखना है कि हम बार बार कहते हैं कि इस पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम से जोड़कर ना पढ़ें। बायोलॉजी या जीव विज्ञान हमारे जीवन का विज्ञान है और इसके माध्यम से आप और हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ताकि हम जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। हम अपने बॉडी को समझें, शरीर को समझें, उसके बनावट को समझें, उसके फंक्शन को समझें और उसके हिसाब से उसका रख रखाव करें, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी करके आनंद पूर्वक अपने लाइफ को व्यतीत कर सकें। तो चलिए उसी कड़ी में हम लोग आज देखेंगे पाचन अंगों के अलावा जो 2 महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी विशेष तौर पर। उसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं लीवर या यकृत के बारे में। तो लीवर या यकृत ऐसे समझना है कि यह शरीर का एक सबसे वाइटल, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ग्लैंड है, अंग है या पाचन ग्रंथि है, जो भी कहें आप इसको नाम दे सकते हैं। कारण कि एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के लिए इतना सारा काम करता है जितना कार्य कोई और अंग नहीं करता। और इसलिए किसी भी मानव का जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता। अगर लीवर सही तरीके से काम करेगा, आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। अगर लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता। और लीवर का बहुत ज्यादा अच्छा अभी तक विज्ञान में ट्रीटमेंट भी नहीं है, और इसलिए इसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है कि ये हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ताकि हमारा जीवन स्वास्थ्य पूर्वक हम जी सके। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वस्थ है तभी सभी चीज का मीनिंग है लाइफ में। अगर स्वस्थ नहीं है, पैसे, पोस्ट, जॉब, ये किसी चीज का कोई मायने नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो इस महत्वपूर्ण अंगों के सारी चीजों पर हम सारे पहलुओं पर बात करें। तो सबसे पहले तो ये चित्र हमने बनाया है, एप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन आपके एक समझने के लिए एक हमने चित्र बना दिया है कि लीवर होता क्या। तो लीवर अंग्रेजी में बायोलॉजिकल नाम है, हिंदी में यकृत, और कॉमन भाषा में अगर कहें तो सब समझ जाएंगे। इसी को हम लोग जो मटन खाते हैं इसको कलेजी के नाम से जानते हैं। तो कलेजी सबको पता है कि कलेजी यही है। मानव बकरियों का, गोट का कलेजी खाया करता है। तो कलेजी खा रहे हैं मतलब लीवर खा रहे हैं। तो कलेजी जो देखे होंगे वो ध्यान दिए होंगे कलेजी होता कैसा। तो जो खाते हैं, मैं तो खाता नहीं, जो खाते हैं वो बता सकते हैं कि कलेजी कैसा होता है। तो पहले तो ध्यान रखना है इसके कलर को, कि कलेजी या जो लीवर है उसका रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखना है रंग। तो रंग सब जानते होंगे जो खाते होंगे। तो ध्यान रखना रंग जो है इसका रेडिश ब्राउन है, मतलब
लाल कलर लिए हुए भूरा होता है। तो ध्यान रखना है, कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो इसी को हम लीवर के रूप में देखते हैं। अब इसका एक शेप है, तो शेप ध्यान रखना है कि आकार कैसा है। तो शेप एक्चुअली पता तो चलता नहीं है, लेकिन शेप जो है इसका अगर ऑब्जर्व करें तो इसका आकार जो है ये पिरामिड के रूप में होता है। पिरामिड देखे होंगे तो पिरामिडल शेप कहते हैं इसको। तो कलर रेडिश ब्राउन है और आकार जो है पिरामिड के जैसा। अब इसको आगे चलें तो इस यकृत या लीवर का अपना एक आकार के हिसाब से, शेप के हिसाब से अपना वजन है। तो वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वजन ध्यान रखना है, बार बार पूछेगा। तो वजन जो है वेट अप्रोक्सीमेटली ये 1500 ग्राम होता। तो 1500 ग्राम लिख दे या 1.5 केजी लिख दे, दोनों सही। ग्राम में होगा तो 1500 ग्राम, किलो में होगा तो 1.5 केजी। ये ध्यान रखना। ऐसे अलग अलग लोगों में अलग अलग वजन का होता, इसलिए ये अलग अलग व्यक्ति के शरीर का आकार अलग अलग है। किसी के लेंथ बड़े हैं, किसी का हाइट बड़ा है, कोई शॉर्ट हाइट के हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो सब में एक जैसा नहीं होता है। लेकिन औसतली अगर लेंगे एवरेज रूप में तो मेल में इसका वजन लगभग 1600 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में 1300 ग्राम। तो औसत वैज्ञानिकों ने निकाला कि हम इसको 1.5 केजी मान लें या 1500 ग्राम मान लें, तो लगभग इसी के रेंज में सबका वजन मिलता है। तो कभी भी पूछ दे कि लीवर का वजन कितना होता है तो 1500 ग्राम होता है, पहला ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो लीवर है इसका जो हम जनरल जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आगे चलें तो इसके लिए एक विशेष सेल होता है, कोशिका। हमने पढ़ा है कोशिका को, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखें। साइकोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शरीर का कोई भी स्ट्रक्चर बिना सेल का बनता नहीं है, हर को बनाने के लिए सेल चाहिए। जैसा अंग है उसके हिसाब से सेल होता। और जब सेल की बात आएगी इसकी, तो लीवर का सेल जो होता है इसका निर्माण एक इंपॉर्टेंट कोशिका से होता है जिसका नाम है हिपैटोसाइट। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए कि इससे जोड़ करके सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो हिपैटोसाइट इस कोशिका का नाम है जिससे ये बना हुआ है, ये ध्यान रखना। इसलिए जो भी डॉक्टर लीवर का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट, जैसे जॉन्डिस हो गया, किसी को हेपेटाइटिस हो गया, ABCD कुछ भी हेपेटाइटिस हो गया, लीवर फेल्यूर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तो जो डॉक्टर सिर्फ लीवर के लिए पढ़ाई करते हैं, लीवर का इलाज करते हैं, उनका एक अलग डिजिग्नेशन होता है, अलग एक उनका पोस्ट होता है, और उस पोस्ट के रूप में उनको हिपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। तो ये तीनों आपके लिए प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला तो पूछ देगा कि लीवर किस कोशिका से बनता है, तो हिपैटोसाइट से बनता है। पूछ देगा कि वैसे डॉक्टर जो लीवर का इलाज करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हिपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। दूसरा कि जो लीवर का अध्ययन होता है जिस विज्ञान में, उस विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो हिपैटोलॉजी। तो ये ध्यान रखना है, कभी लीवर खराब होगा, कभी लीवर में प्रॉब्लम आएगा, तो आपको कहेगा कि आप किसी हिपैटोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, या हिपैटोलॉजी में जाना पड़ेगा, आपको पूरा अध्ययन करना होगा, तब पता लगेगा कि लीवर में क्या प्रॉब्लम चल रहा। तो ये बेसिक बात, ये ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। कलर, शेप, वजन, सेल का नाम और ये विषय का। अब यहां ध्यान दें तो इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर से ही बहुत सारा सवाल आजकल पूछा जा रहा। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, पीटी का, उसमें मानव के फीमेल प्रजनन तंत्र, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके चित्र से सवाल पूछ दिया। जो दिए होंगे दरोगा का एग्जाम, उनको पता होगा, क्वेश्चन उठाकर देखें, तो आजकल इन चित्रों से सवाल खूब पूछ रहा है। तो चित्र पर आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय। तो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ध्यान रखना है कि सेल से बना होता है, और सेल जब इसमें मिलता है बहुत सारा, तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसको लोबुल्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है, लोबुल्स।
तो सेल एक एले है, सेल बहुत सारा मिलेगा, और जब ग्रुप में काम करेगा तो उसको लोबुल्स कहें। तो इसमें बहुत सारे लोबुल्स होते हैं और लोबुल्स मिल करके इसका निर्माण करते हैं, और इसलिए लोबुल्स को यूनिट ऑफ लीवर कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये पूछेगा एग्जाम, कहीं भी बायोलॉजी में यूनिट आपको मिल जाए तो उसको ध्यान रखें। अक्सर पूछता है एग्जाम में यूनिट क्या होता है। तो कभी पूछ दे कि यकृत का यूनिट क्या होगा, तो लोबुल्स होगा। लोबुल्स इसी के अंदर छोटा छोटा पैकेट है जो मिल करके इस लीवर को बना रखा। जैसे बिल्डिंग बनता है तो ईंट ईंट को जोड़ते हैं तो दीवार लग जाता है, दीवार के ऊपर छत लगाते हैं, बिल्डिंग बन जाता है। तो मकान के लिए यूनिट कौन हुआ, तो मकान के लिए यूनिट ईंट हुआ, जिससे मिलकर वो बना हुआ। उसी तरह से इसमें भी छोटे छोटे लोबुल्स है, और लोबुल्स मिल करके पूरा लीवर बना दिया, इसलिए इस लोबुल्स को इस लीवर का यूनिट माना जाता। पहला ध्यान रखना। और जब लोबुल्स कई एकत्रित हो जाएंगे तो इस लोबुल्स के समूह को लोब कहा जाएगा। ये ध्यान रखना, लोब मतलब होता है टुकड़ा, खंड। तो नॉर्मली भाषा में कहें टुकड़ा। तो पहले तो छोटा छोटा सेल है हेपेटोसाइट, हिपैटोसाइट मिला तो लोबुल्स बनाया, और लोबुल्स जब आपस में मिल गया तो बड़ा बड़ा टुकड़ा बना दिया। और ये टुकड़ा जो होगा इसमें 4 तरह के टुकड़े हों, लेकिन ये 4 टुकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये मेडिकल साइंस में जाएंगे, इंटर के सिलेबस में जाएंगे, जब मेडिकल डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेंगे तब ये चारों को स्टडी करना हो। इसलिए हमने चारों को यहां नहीं दिखाया, हमने 2 को दिखाया। एक ये लोब है, एक ये लोब है, यहां से डिमार्केशन है। एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये। तो ऐसे जो बना हुआ है, बॉडी के पोजीशन को ऐसे समझे। हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लीवर हमारे चेस्ट के नीचे, चेस्ट जहां खत्म होता है जस्ट उसके नीचे लीवर, यहां पर। तो ये लीवर का पोजीशन है, और ऐसे ही ये लीवर। तो लीवर में ये देख रहे हैं, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, और इसलिए इस टुकड़े को राइट लोब कहा जाता है। मतलब ये बायां टुकड़ा, राइट लोब है, और इधर वाला लेफ्ट में है, इसलिए इसको लेफ्ट लोब कहते हैं। जहां बकरा कटता है उसके दुकान पर जाएंगे, मटन के जो शॉप पर काम करते हैं, तो बकरे को कटने के बाद उसके लीवर को, कलेजी को देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल हम ही लोग जैसा होता है। अब वो भी ये राइट वाला राइट साइड में होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि चित्र में दिख रहा है आपको कि राइट वाला जो है ये बड़ा है और ये छोटा। 2 और भी एक कॉर्डल है, और नीचे डोर्सल में एक और लोब होता है। तो वो सब दिखता नहीं है, और वो बहुत ज्यादा गहराई की बात है, उतना जानना आपको नहीं। हमारे लिए ये 2 लोब जानना है जीएस में समान अध्ययन के तौर पर। तो ध्यान रखना कि ये राइट लोब जो होता है ये बड़ा टुकड़ा है। कई बार पूछा एग्जाम कि लीवर का कौन वाला टुकड़ा बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। तो जो राइट साइड में बड़ा है और ये लेफ्ट साइड में है ये छोटा टुकड़ा है, ये ध्यान रखना। तो ये बनावट की बात हो गई। तो ध्यान रखना है कि यहां पर नाम में कुछ नहीं है, पोजीशन के आधार पर नाम है। राइट वाला राइट लोब है, लेफ्ट वाला लेफ्ट लोब। तो ये दोनों को ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देंगे कि हमने कहा कि इसका पोजीशन, और पोजीशन हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन की जब बात करते हैं तो इसका पोजीशन जो है, अगर आपसे पूछ दे कि लीवर कहां पर होता है, तो इस लीवर का पोजीशन जो होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन मतलब होता है पेट, और कैविटी मतलब होता है गुफा। तो पेट की गुफा को उदर गुहा कहते हैं। तो पेट जहां पर होता है और पेट के आसपास का जो स्पेस है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, ये ध्यान रखना है, राइट साइड में मतलब दायां तरफ होगा। डायफ्राम होता है क्या, जो हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। चेस्ट में जब कभी सांस लेते होंगे छोड़ते होंगे तो देखते हैं सांस लेने पर डायफ्राम फैलता, चेस्ट ऊपर आता है,
छोड़ते हैं तो चेस्ट नीचे जाता है, तो ये डायफ्राम में मूवमेंट के कारण होता है। तो डायफ्राम जहां मतलब चेस्ट जहां खत्म हुआ, जस्ट उसके बाद लीवर शुरू होता है राइट साइड में, मतलब दाहिना हाथ की तरफ। इधर लीवर नहीं है, लीवर किधर है, इस साइड। तो ये ध्यान रखना है पोजीशन को कि एब्डोमिनल कैविटी में है, डायफ्राम के जस्ट नीचे है और राइट साइड में। तो इतना चीज पहले आप इस पोजीशन के तौर पर ध्यान रखें। अब ये जब टुकड़े की बात आती है, तो टुकड़ा जो बटा हुआ है ऐसे कैसे बटता है, तो यहां पर गहराई होता है बीच में, तो उस गहराई से लगता है कि दो टुकड़ा, और जो गहराई है ये, इसको ग्रूव्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ग्रूव्स मतलब गर्त होता है, गड्ढा। तो बीच में ग्रूव्स है और दो भाग में बटा दिखता है, इधर राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा। अब ये हो गया मेन पार्ट। अब इसी लीवर के नीचे ये एक छोटा सा बैलून है, थीन इलास्टिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत पतला मांस का थैली है। जैसे बैग होता है, झोला रखते हैं, तो कपड़े का झोला होता है, ये मांस का झोला, और ये मांस का झोला इस राइट लोब के नीचे जुड़ा रहता है। तो ध्यान रखना है, राइट लोब है और राइट लोब के नीचे ये पोजीशन में, और ये झोला है, जो थैला है ये, इसका नाम क्या है, तो इसी को गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये ध्यान रखना, हिंदी में पित्ताशय, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, पित्ताशय। पित्ताशय मतलब होता है जहां पीत रहता है, तो पीत जहां रहेगा वो पित्ताशय। तो ये पीत बनाएगा कौन, लीवर, और पीत आकर के इसमें जमा हो जाएगा, ये भरेगा थैला, इसी में स्टोर रहेगा पीत, रस है। तो पीत रस कहते हैं, बाइल जूस। तो ये ध्यान रखना। और पीत जिसमें रहता है, जिस थैली में, मांस में, वो राइट साइड में लटका हो रहता है नीचे से। तो ये जो राइट साइड में लटका हुआ थैली, इसका नाम गॉल ब्लैडर। और इसके अंदर जो जूस भरा हुआ है, इसको कहते हैं हिंदी में पीत, और अंग्रेजी में कहते हैं वाइल। ये ध्यान रखना है, वाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल से बहुत सवाल पूछता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को आपको ध्यान रखना। अब आगे चलें, तो ये पूरा लीवर अपना काम करेगा, जो भी काम है, फंक्शन हम लोग को देखना है एक एक करके, कौन कौन काम ये करता। हमने कहा भी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, सभी अंगों में सबसे ज्यादा अगर काम करता है तो यही करता है, लीवर। अब यहां ध्यान देंगे कि जो काम करा उसमें ये वाइल या इसके अंदर और भी चीजें फॉर्मेशन होता है, बनता रहता है। क्या क्या बनता है हम बताएंगे अभी आगे। तो ध्यान रखना है कि जो भी चीजें इसमें बन रहा है, चाहे वो पीत हो या इसके अंदर जो भी चीजें हो, उसको बाहर आना होता है, बाहर आकर के काम करना होता है। ये पीत का काम है, जो काम करेगा, इसके अंदर जो और बनेगा वो काम करेगा। तो बाहर आने के लिए इस लीवर के नीचे एक नली लगा हुआ है, इधर से और इधर से, और ये नली फिर एक हो गया। तो इस नली को याद रखना है कि ये जो नली जो है, इसको CBD कहा जाता है। ये पूछेगा एग्जाम कि लीवर से जिस नली के द्वारा लीवर में बनने वाला पदार्थ बाहर निकलता है, उस नली को नाम क्या है, तो उस नली का नाम CBD है। ध्यान रखना है, CBD का अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम हम यहां लिख दे रहे हैं, नाम है कॉमन वाइल डक्ट। तो कॉमन वाइल डक्ट पूरा नाम है, और कॉमन सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इसको CBD कहते हैं। अब इससे लिक्विड आ रहा है बाहर, तो आकर के जाएगा कहां, ये ध्यान रखना। और ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले के वीडियो क्लास के माध्यम से। अब ऑनलाइन जो आ रहा है 4 बजे, वो 4 ही बजे आएगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम से 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है। जैसे कल BPSC का जो रोड मैप बनाना था, वो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा लेट हो गया, तो टेक्निकल कुछ परेशानी थी, इसकी वजह से हुई। लेकिन आप लोग 4 बजे ही ध्यान रखें, और कुछ असुविधा हो तो उसको अदरवाइज ना लें, उसको निगेटिव ना लें। कुछ परेशानी होता है तभी ऐसा होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो 4 बजे प्रतिदिन जो चल रहा है क्लास, वो चलेगा वैसे। तो आगे चलें, तो ये CBD है, और CBD जो है ये ऐसे जुड़ा रहता है यहां पर, इस प्रकार से ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है एक अलग नली में। कोई बता सकते हैं क्या है ये? कोई एनीबॉडी जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन लगातार, कोई जवाब दें इसका। तो इसका नाम जो है हमने पढ़ाया है, बताया है आपको, और ये नाम याद रखना, इसको डियोडेनम कहा जाता है।
ये ध्यान रखना, क्या नाम है, डियोडेनम। तो इतना चीज पहले ध्यान रखना है स्ट्रक्चर, यही आपको बनावट से संबंधित बात है कि क्या क्या चीजें, इसको क्या क्या नाम है, कैसे कैसे एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती। अगर इतना चीज आपको याद है तो मैक्सिमम सवाल लीवर का इतना ही से पूछता। अब और आगे चलें, जब कठिन सवाल करेगा तो बहुत और भी चीजें पूछेगा। तो कैसे पूछेगा उसको देखना। तो पहले तो ध्यान रखना है दो चीज, ये लीवर जो काम करता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका ब्लड की होती है, रक्त की। रक्त इसके अंदर जाता है, इससे बाहर आता है, उसी के माध्यम से काम करता। तो ये अक्सर पूछता है कि लीवर को ब्लड सप्लाई करने वाला नली कौन है। तो लीवर को ब्लड सप्लाई करने वाला दो नली होता है, ये ध्यान रखना। मतलब इस लीवर तक दो नली ब्लड लेकर के पहुंचता और दोनों का नाम पूछता। तो ब्लड वेसल है नली, और वेसल हम लोग पढ़ेंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हृदय के बारे में, तो बताया जाएगा कि दो तरह की नलियां होती है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त ले जाने वाली। शुद्ध रक्त जिसमें बहता है उसको आर्टरी कहते हैं, और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वेन कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त वेन में और शुद्ध रक्त आर्टरी में। सुई किस में पड़ता है हम लोग का, इंजेक्शन जो देते हैं डॉक्टर किस में देते हैं, वेन में कि आर्टरी में, कोई बता सकते हैं। तो सुई जो दिया जाता है वो वेन में दिया जाता है, इसलिए डॉक्टर लिखते हैं आईवी, इंटरवेनस इंजेक्शन। मतलब इसको देना है किसमें, वेन में देना, आर्टरी में इंजेक्शन नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता वो हम बाद में देखेंगे, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हृदय की बात पढ़ेंगे तब। यहां हम लोग को सिर्फ ब्लड वेसल का दो नाम जानना। तो ध्यान रखना कि ब्लड सप्लाई करने वाली नली ब्लड वेसल कहलाती है, और ये दो नली है। और ये दो नली कौन कौन है, तो पहला नली जो है उसको हिपैटिक आर्टरी कहते हैं, ये ध्यान रखना, हिपैटिक आर्टरी। और दूसरी नली जो है इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। यही हमने कहा था आर्टरी और वेन की बात। तो जैसे ही आर्टरी लग गया तो ये क्या ले जाएगा, शुद्ध रक्त ले जाएगा। वेन लग गया मतलब ये अशुद्ध रक्त ले जाएगा। यही पूछ देगा एग्जाम कि यकृत या लीवर तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली नली को क्या कहा जाता है। तो शुद्ध रक्त जो नली पहुंचाएगा उसका नाम हेपैटिक आर्टरी कहलाएगा, और जिससे अशुद्ध रक्त यहां पहुंचता है उसका नाम हिपैटिक पोर्टल वेन है। तो ये शुद्ध ले जाएगा और ये अशुद्ध ले जाएगा, और ये दोनों कहां ले जाएगा, लीवर में ब्लड को ले जाएगा। मतलब बाहर से ब्लड पहुंचेगा यहां, तो ये भी ब्लड लीवर में जाएगा, ये भी ब्लड लीवर में जाएगा, लेकिन ये ब्लड जो होगा वो शुद्ध ब्लड होगा, और ये होगा वो अशुद्ध ब्लड होगा। लेकिन अशुद्ध भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध का मतलब खराब नहीं है, पानी में, दूध में पानी नहीं मिला दिया, घी में अशुद्धि करके कुछ कुछ मिला देते हैं, तो वैसा अशुद्धि नहीं है। यहां शुद्धि जो है वो बहुत वाइटल है। इसीलिए एग्जाम में पूछता कि यकृत तक अशुद्ध रक्त ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं, तो हिपैटिक पोर्टल वेन का। तो यहां ध्यान रखना, ये क्या करेगा, तो यहां पर जो हिपैटिक आर्टरी है ये हार्ट से, हार्ट मतलब हृदय, हार्ट से शुद्ध रक्त यकृत में पहुंचाएगा, यकृत में पहुंचाएगा, ये ध्यान रखना। तो शुद्ध रक्त है, ये ध्यान रखना कि इससे, हार्ट से, हृदय से जो ब्लड चलेगा वो यहां पहुंचेगा किससे, हिपैटिक आर्टरी से, पहला ध्यान रखना। तो शुद्ध रक्त जो हृदय से आ रहा है वो यहां आएगा इससे, और अशुद्ध रक्त जो आएगा वो इससे आएगा। और अशुद्ध रक्त कहां से आता है, तो मेनली एलिमेंट्री कैनाल से आता है, मतलब आहार नली से। आहार नली में मुख्य रूप से जो होता है वो छोटी आंत होता है। हमने पढ़ा था पाचन में कि छोटी आंत में ही पाचन क्रिया कंप्लीट होती है, और वहां से बिली के माध्यम से अब्जॉर्ब होकर के ब्लड के द्वारा वो शरीर पर पहुंचता। तो जो एब्जॉर्ब करता है, हमने पढ़ा इलियम में एब्जॉर्ब होता है, स्टोमिक में एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है, और छोटी आंत पूरा एब्जॉर्प्शन का ही काम ही करता है बिली के माध्यम से। तो जो एब्जॉर्ब होकर ब्लड है वो सब पदार्थ को लेकर के यहां पहुंचता है, कहां, लीवर में। इसलिए हमने कहा शुद्ध भी है, तो अशुद्धि इसलिए कि उसमें
पोषक तत्व ब्लड में शामिल है और से उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और ये हिपैटिक कोड होता है। ये ध्यान रखना, आहार नली से अशुद्ध रक्त को यकृत तक पहुंचाता है, यकृत तक लाता है, यह ध्यान रखना। तो यहां शुद्ध रक्त के लिए हिपैटिक आर्टरी और अशुद्ध रक्त के लिए हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ये हो गया पूरा बनावट की बात कि कैसे ये बना हुआ है और कैसे इसकी बनावट को हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका कुछ फंक्शन देखना है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड हो गए हैं, आप जल्दी से ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके फंक्शन पर नजर डालते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए कि ये करता क्या है। तो करता क्या है, इसको समझने के लिए आपको पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा और ये ध्यान रखना है कि इसका जो सबसे बड़ा फीचर है कि ये 1.5 किलो का जो ये ग्लैंड है या अंग है, इसके बारे में कहा जाता है यह शरीर का, मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ध्यान रखना। और ये पूछता है एग्जाम कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है, यकृत है। और बड़ा इसको नेचर ने, प्रकृति ने बनाया और उस रूप में इसको जिम्मेदारी भी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। बड़ा होना बहुत आसान है, लेकिन बड़े का फर्ज निभाना बहुत मुश्किल होता। हम लोग कहते हैं मेरा देश महान, और फिर यह भी कहा जाता है 100 में 80 बेईमान फिर भी देश महान। मतलब हम लोग सब मानते हैं कि मेरा देश महान है, लेकिन हम लोग में से सब लोग ये भी जानते हैं कि यहां के अधिकांश लोग सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिनको जहां मौका मिल रहा, छोटे स्तर पर है तो छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर है तो बड़े स्तर। एक चपरासी से लेकर मिनिस्टर तक कोई भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे। ऊंची दुकान, फीकी पकवान, बहुत सारे चीज सुने हो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बहुत सारा चल जाता है, बहुत सारी चीजें। तो बड़ा वो हो जो बड़ा दायित्व निभाए, बड़ा काम करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाए कि उसमें बड़े होने का एक महत्व है। लेकिन मानव जो है नेचर के विरुद्ध काम करता है, लेकिन नेचर अपने हिसाब से काम करता है। इसको बड़ा स्वरूप दिया क्योंकि इसको बड़ा बड़ा काम करना। अगर ये काम ना करे तो जीवन चलेगा ही नहीं। आपको पता ना चाहिए, इसको बिजिएस्ट लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी कहा जाता है। मतलब शरीर का सबसे व्यस्त प्रयोगशाला है। एक ऐसा लैब है जिसमें 24 आवर कोई ना कोई काम होता रहता। इसलिए देखते हो कि जिसका भी लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, वो आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता है उसके पास। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, चोट लग जाए, आदमी सरवाइव कर सकता, लेकिन लीवर में कोई डैमेज हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करना। और इसलिए इसको ध्यान रखना है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और बड़ी ग्रंथि नाम का ही नहीं है, काम का भी है। और काम को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि जब काम इसको स्टडी करते हैं तो काम के रूप में यह जो है ये सभी तरह का काम करता। कोई ऐसा काम है ही नहीं जो नहीं करता। एक जीवन को चलाने के लिए जो भी काम होना चाहिए वो सारा काम यकृत करता रहता। अब इसमें सबसे पहला जो काम है वो काम हम बताएंगे सेक्रेटरी फंक्शन के रूप में। फंक्शन के रूप में एक फंक्शन इसका सेक्रेटरी फंक्शन। तो सीक्रेट मतलब होता है रिसना, निकालना, और वही हम इसको देखेंगे। तो फंक्शन जो है वो सेक्रेटरी फंक्शन। तो सेक्रेटरी फंक्शन इसको कहते हैं। और एक ऐसा फंक्शन जिसमें सिक्रीशन, और सिक्रीशन का मतलब
स्राव होता है। स्राव, स्राव मतलब करते हैं रिसना। जैसे कोई दीवार डैम्प मार देता है तो पानी उससे रिसता, धीरे 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 पानी चूता रहे, तो कहते हैं वो लीकेज कर गया, छत में डैम्प आ गया। तो उसी तरह से शरीर की बहुत सारी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, कोई ना कोई चीज रिलीज करते हैं लिक्विड के तौर पर। और इसका भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है सेक्रेटरी फंक्शन के रूप में, जिसको हम स्राव कहते हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ स्रावित करेगा, छोड़ेगा। और जो स्रावित करेगा वो एक इंपॉर्टेंट लिक्विड होगा, और उस लिक्विड का नाम बाइल है। बाइल जिसको हम लोग पीत कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो बाइल जो है ये पीत है, और पीत के रूप में ध्यान देना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है खासकर पाचन के लिए। तो जब डाइजेशन होता है तो पाचन क्रिया में इसी का यकृत में रोल है, और बाकी बहुत सारे फंक्शन जो पाचन के अलावा फंक्शन, लेकिन पाचन जो करना है, इसको भोजन के पाचन में जो रोल अदा करना है वो इसी की मदद से, बाइल की मदद से। तो इसी के बारे में जानेंगे हम लोग, जिसके बारे में कहा कि गॉल ब्लैडर में ही पीत रहता है। जो ये बना रहा है पीत, बाइल, वो धीरे धीरे यहां स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पर इस नली के माध्यम से डियोडेनम में चला आता है। तो पहला ध्यान रखना। अब इस पीत का जब बात करेंगे तो पीत से संबंधित जो भी फीचर है वो आपसे पूछा जाए। तो पहला तो ध्यान रखना है कि पीत का अपना एक कलर होता है। सब देखे होंगे जो भी मटन खाते हैं, पीत हर के बॉडी में होता है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य सही रहने के लिए शरीर में 3 चीज का संतुलित रहना बहुत जरूरी है। एक पीत, दूसरा बात और तीसरा कफ। मतलब पीत अगर सही है तो आप स्वस्थ हैं। बात मतलब हवा होता है, गैस। अगर शरीर में गैस की स्थिति अच्छी है, कोई गैस नहीं बनता है, तो आप स्वस्थ हैं। और कफ, गले में किसी तरह का कफ का निर्माण ना हो रहा हो तो आप स्वस्थ हैं। ये 3 चीज पर ध्यान रखना, पीत, बात और कफ का। इसलिए देखना आज कोविड-19 में सभी का थ्रोट में कफ बनने की एक प्रॉब्लम है, डर लगा हुआ। जैसे ही गला में कुछ कफ जमता है लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं संक्रमण तो नहीं हो गया। तो ये 3 चीजें स्वास्थ्य को संकेतित करती है कि स्वास्थ्य आपका कैसा है। पीत, वात और कफ तीनों बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसको आप योग, प्राणायाम और जो भारत की पद्धति रही है आयुर्वेद, उसको अपना करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, कुछ कमेंट्स आया है कि कोविड-19 पर या जो संक्रमण काल चल रहा है उस पर हम एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को जीने में सहायता हो सके। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें, नहीं करें, कैसे सुरक्षित रहें। तो ये तो ट्रांजिशन फेज है, पूरा वर्ल्ड परेशान। तो इस पर हम बहुत दिनों से सोच भी रहे थे कि हम बनाएं, लेकिन ऑलरेडी बाजार में चैनल्स पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर इतने तरह के मटेरियल्स उपलब्ध हैं कि सब लोग देखते देखते कंफ्यूज कर चुके हैं, अब क्या करें क्या ना करें। कुछ की कमी नहीं है, हर तरफ से, हर जगह से कुछ ना कुछ हर दिन एक नया नुस्खा आ जाता। तो कल भी एक कमेंट आया एक स्टूडेंट का कि सर बहुत परेशान हैं कोविड-19 पर, कैसे हम लोग क्या करें। इस पर एक आप अपना ओपिनियन दीजिए वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आप साइंस पढ़ाते हैं, बायोलॉजी को समझते हैं, वायरस को समझते हैं, तो आप अच्छे से समझाएंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि हम इधर 2-4 दिन में एक वीडियो हम कोविड-19 पर अलग से 5-10 मिनट का बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको खुद को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो ये पीत जो लिक्विड है जो बनाया लीवर, ये कलर है, और कलर जो होता है येलोइश ग्रीन होता है। ये ध्यान रखना, मतलब हल्का पीला और हरा। पीलापन लिए भी रहता है और हरापन लिए भी रहता है। तो येलोइश ग्रीन, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए 1 ड्रॉप, तो पूरा पानी, बकेट जो बाल्टी से भरा हुआ है, वो पूरा हरा पीला हो जाएगा पानी। और इसलिए इस कलर पर ध्यान रखना है। ये कलर ही जब डिस्टर्ब होता है तो पता लगने लगता है कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा, जॉन्डिस हो जाता है किसी को। तो जॉन्डिस हो गया मतलब ये गड़बड़ा गया। तो ये गड़बड़ाता है तो ये कलर बदलने लगता है, और जब कलर बदलता है तो देखते हुए शरीर पीला दिखने लगता है। तो क्यों पीला हो गया? क्योंकि ये कलर
अब ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया और लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा, तो हम लोग नाम दे देते हैं कि जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया उसको। तो पीलिया क्यों हुआ? क्योंकि कलर अब बॉडी पर दिखने लगा, जो यहां दिखना चाहिए था वो अब स्किन पर आ गया, त्वचा पर आ गया, आंखों में आ गया, यूरिन में आ गया, सब जगह पीला पीला ही दिख रहा है। तो ये पीला इसी की वजह से। तो पीला भी है और हरा भी है, और ये पीला हरा दो तरह के पिगमेंट की वजह से। एक पिगमेंट जो है इसका, उसका नाम कौन बता सकते हैं? बहुत सारे ऐसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, जो ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं, बीपीएससी बैच में भी पढ़े हुए हैं। तो कम से कम जवाब दीजिए कि कौन ये लो करता है इसको। और जो पहली बार देखते हैं सीखिए कि कहां से सवाल निकलता। तो येलो जो बना रहे हैं, इसका एक केमिकल है लिक्विड जिसका नाम है बिलुरुबिन। ये ध्यान रखना, पूछ देगा एग्जाम कि जॉन्डिस जब होता है तो शरीर का रंग पीला दिखने लगता है, क्यों? तो क्या आंसर करेंगे? तो आंसर यही करेंगे कि शरीर में बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, और बिलुरुबिन बढ़ जाता है इसलिए पीला दिखने लगता। इसमें कोई डाउट नहीं, और बार बार पूछेगा ये सवाल, क्योंकि कॉमन बीमारी है और जॉन्डिस से सब लोग परिचित है। यहां डॉक्टर होने की बात नहीं है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि हम डॉक्टर थोड़े हैं जो हम जवाब दे सकते हैं। ये कॉमन चीज है, हम बचपन से जॉन्डिस के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये कॉमन बीमारी है, और कॉमन बीमारी के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो बिलुरुबिन जब बढ़ेगा रक्त में, ब्लड में, तो आपका बॉडी पीला दिखने लगेगा। तो डॉक्टर समझ जाएगा आपके आंखों को देख करके, आपकी त्वचा को देख करके कि आपको जॉन्डिस का लक्षण आ गया। क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर लिख देगा कि आप जाकर सीरम बिलुरुबिन का टेस्ट करा कर आइए, कितना लेवल है बढ़ा हुआ। तो यही वो पिगमेंट है, ध्यान रखना। तो पीला क्यों? क्योंकि बिलुरुबिन है। और एक हरा है, और हरा जो है ग्रीन कलर ये देता है कोई और। तो ग्रीन कलर कौन देता है बताइए? कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे जवाब आना चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी क्लास से किसी रूप में जुड़े हैं, सबको पता होना चाहिए सब। यही सब सवाल पूछता है एग्जाम। तो हरा होता है एक दूसरा पिगमेंट के कारण जिसका नाम है बिलिवर्डिन। ये ध्यान रखना, एक बिलिरुबिन है, एक बिलिवर्डिन। तो पीला पूछेगा तो बिलिरुबिन, और हरा पूछेगा तो बिलिवर्डिन, और ये दोनों मिलकर के पीत के रंग को पीला हरा कर देता। इतना ध्यान रखना। अब यहां चले तो इस पीत का जो यहां बना है वो लिक्विड है, तो इस लिक्विड का एक पीएच मान होता है जो अक्सर पूछे। शरीर में जितना भी लिक्विड है उसका पीएच मान जरूर याद रखें। चाहे लार में हमने पढ़ाया, इंटेस्टाइन में पढ़ाया, स्टोमिक में पढ़ाया, सब जगह पीएच में बताया। आगे और भी बताऊंगा, बहुत सारा चीज मिलेगा। तो पीएच मान जो होता है इसका, वो 7.5 से लेकर 8.5 तक होता। ये ध्यान रखना। तो अगर इतना पीएच मान है तो क्या होगा? ये एसिडिक होगा कि न्यूट्रल होगा? कोई बताइए, एसिडिक कि न्यूट्रल? तो ना एसिडिक होगा ना न्यूट्रल होगा, ये अल्केलाइन होगा। अल्केलाइन मतलब होता है बेसिक या क्षारीय। क्यों क्षारीय? क्योंकि हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि 7 से ऊपर पीएच वाला क्षार होता है, 7 वाला उदासीन होता है, 7 से कम वाला एसिड होता है। तो पूछ देगा कि ये जो बाइल रहता है, पीत बनता है हमारे शरीर में, वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? तो आंसर करेंगे क्षारीय। तो ये ध्यान रखना। अब ये जो बाइल है, इस बाइल में 2 कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब जिससे मिलकर ये बना हुआ। पहला कंपोनेंट है जिसका नाम हमने लिखा, ये बाइल पिगमेंट। क्या नाम है? बाइल पिगमेंट। जो ये बना, दोनों चीज, ये बाइल पिगमेंट था, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है वाइल साल्ट, पीत लवण। तो वाइल साल्ट और वाइल पिगमेंट, यही 2 चीज मिल करके निर्माण कर देता है बाइल का, पीत का। और ये पीत लीवर बनाता रहता है, और वो आकर के स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। लेकिन एक चीज आपको यूनिक हम बताने जा रहे हैं कि स्तनधारी में कुछ ऐसे स्तनधारी भी हैं जिनमें गॉल ब्लैडर होता ही नहीं। ये ध्यान रखना। तो कुछ में गॉल ब्लैडर आपको मिलेगा ही नहीं, और गॉल ब्लैडर जब नहीं मिलेगा
तो आप ध्यान देना है, वैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएं तो सब में होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता। जैसे बिल्ली में नहीं होता, जैसे घोड़ा में नहीं होता, जैसे गधा में नहीं होता, जैसे वेल में नहीं होता। तो कभी पूछ देगा कि बताएं इनमें से कौन ऐसा जानवर है जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, तो 3-4 नाम हमने लिया। अभी बिल्ली का नाम लिया, घोड़ा का नाम लिया, गधा का नाम लिया और वेल का नाम। ये सभी स्तनधारी हैं, लेकिन इनमें गॉल ब्लैडर नहीं होता, लेकिन मानव में होता। लेकिन जरूरत पड़ने पर डॉक्टर इसको काट कर निकाल भी देते हैं। मतलब इसके रहने से और न रहने से ज्यादा जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही स्ट्रक्चर की बात की है कैसे, और सेक्रेटरी फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, और इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो आज की क्लास में इतना है, बहुत सारा फैक्ट्स है। ज्यादा लंबा क्लास लेंगे तो चीजें आपको ध्यान नहीं रहेगी, याद नहीं कर पाएंगे ज्यादा एक दिन। इसमें आपको ध्यान लग रहा होगा कि इसमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं बताया गया है जिसको आप छोड़ करके क्लास को आगे ले जा सकते हैं। एक एक पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल के क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ध्यान रखें मेरा देश महान, 100 में 80 बेईमान ऐसा ना करें। तो ध्यान रखें कि अपने व्यक्तित्व को बचा कर रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करें, जो भी दायित्व आपको मिले उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करें, तभी ये देश बच सकता है, हम बच सकते हैं। थैंक यू।